Hello friends, welcome to our YouTube channel Compilation. My name is Amit. Let's begin our discussion for today. रिलेशन फंक्शन की एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन 1 क्या कर रहा है, लेट a इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन अप टू 14 तक नंबर्स हैं बेटा। रिलेशन r डिफाइन किया है a से a तक, a टू a। रिलेशन क्या है, एक्स वाई, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो हम स्टार्ट करेंगे, रिलेशन हमारा है 3x minus y is equal to 0. So this implies 3x is equal to y. अब x की वैल्यू देखिए बेटा, पुट x is equal to 1, y कितना आ जाएगा 3, x को 2 पुट कीजिए बेटा, y आ जाएगा 6, x को 3 पुट कीजिए, y आ जाएगा 9, x को 4 पुट कीजिए, y आ जाएगा 12, और अगर हम x को 5 पुट करते हैं बेटा तो y आता है 15। तो ये हमारे स्कोप में नहीं है, क्यों? क्योंकि a की वैल्यू 14 तक है। तो हमारे पास डोमेन क्या होगी बेटा, जो भी वैल्यूज x की हो सकती हैं दैट इज कॉल्ड डोमेन, 1 2 3 सो ऑन अप टू 14 तक बेटा। कोडोमेन क्या होगी बेटा, वो भी आपकी बेटा 1 2 3 सो ऑन अप टू 14। बट रेंज क्या होगी, रेंज होती है बेटा जो वैल्यूज y की x के साथ एसोसिएटेड है। तो हो जाएगी 3 6 9 एंड 12, 3 6 9 एंड 12। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट है, define a relation on the set n stands for natural number such that x is equal to xy such that y is equal to x plus 5। x is a natural number less than 4। ठीक है जी, x की वैल्यू लेस देन 4 है, तो x कैन हैव वैल्यू व्हाट, y इज इक्वल टू बेटा रिलेशन हमारा ये, x नेचुरल नंबर है, x कैन हैव वैल्यू 1, x कैन हैव वैल्यू 2 और x की वैल्यू आएगी 3 क्योंकि लेस देन 4 है। जब मैं x को 1 पुट कर रहा हूँ, 1 प्लस 5 इज व्हाट 6, x को तो बेटा 2 पुट कर रहा हूँ, 2 प्लस 5 इज 7, और x को अगर मैं 3 पुट करूँगा, 3 प्लस 5 इज 8। तो सबसे पहले तो मैंने ये डिफाइन कर दिया फंक्शन, ठीक है। तो हमारा ऑर्डर्ड पेयर बन गया 1 6 2 7 एंड 3 8। ठीक है जी। नेक्स्ट पार्ट है हमारा, राइट द रिलेशनशिप इन अ रोस्टेड फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टेड फॉर्म में हमने ये लिख दिया, सेट बिल्डर फॉर्म में भी लिख देंगे। चाहे डोमेन क्या होगी बेटा, वैल्यूज ऑफ एक्स कौन कौन सी हैं, 1 2 3। इसमें बेटा रेंज क्या होगी, वैल्यूज ऑफ वाई क्या आएगी 6 7 8। क्लियर? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। सेट ए है 1 2 3 5 और सेट बी है 4 6 9। रिलेशन ए टू बी है एक्स वाई सच दैट द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। द डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई इज ऑड। डिफरेंस बिटवीन एक्स एंड वाई ऑड कब होगा बेटा, दोनों में से एक ऑड तो दूसरा इवन होना चाहिए। हम रिलेशन बनाते हैं 1 के साथ 4, 1 के साथ 6, फिर बेटा 2 के साथ 4 तो आएगा नहीं, 6 भी नहीं आएगा, 2 के साथ क्या आएगा 9, क्योंकि एक इवन और एक ऑड होना ज़रूरी है। फिर 3 के साथ 4, 3 के साथ 6, 3 के साथ 9 नहीं आएगा क्योंकि 1 ऑड है और एक इवन होना चाहिए। फिर 5 ऑड आ गया तो इसके साथ इवन नंबर आएंगे, 5 4 एंड 5 6। तो हमारा रिलेशन ये है। राइट डाउन द रिलेशन इन रोस्टेड फॉर्म।
तो ये हमारा रिलेशन आ गया बेटा रोस्टेड फॉर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, in the figure 2.7 show the relation between two sets P and Q. Write the relation in set builder form या you can say roasted form, दोनों domain and range दोनों बतानी है। रिलेशन देखो बेटा, this minus this 2, 6 minus 4 is 2, 7 minus, तो रिलेशन मेरा आ जाएगा collection of all those x y ordered pair such that x minus y is equal to 2, where x ranges from 4 to 8 because 5 6 7 है, or you can write other way also, 5 less than equal to x less than equal to 7 also, and y belongs to natural numbers. Now see, ठीक है कैसे आया, 5 minus 3 is 2, 6 minus 4 is 2, and 7 minus 5 is 2. Again you can write the values of y also. रोस्टेड फॉर्म में क्या होगा बेटा, 5 के साथ कितना आ रहा है 3, 6 के साथ कितना आ रहा है 4, और 7 के साथ कितना आ रहा है 5। ये हमारी रोस्टेड फॉर्म आ गई। फिर उसने डोमेन पूछा, डोमेन क्या है बेटा, डोमेन क्या है, दैट इज नथिंग बट वैल्यूज ऑफ फर्स्ट पार्ट, सो दिस विल बी डोमेन विल बी 5 6 एंड 7, एंड रेंज क्या है, रेंज क्या होंगे, अदर वैल्यूज, कौन कौन सी वैल्यूज है बेटा, ये वाली 3 4 5। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, सेट ए गिवन है 1 2 3 4 6 एंड आर इज द रिलेशन ऑन ए डिफाइंड बाय ए कॉमा बी, दोनों ए को बिलोंग करते हैं, एंड बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। ठीक है जी, तो इसमें हमारा जो है, जो बी है ए से डिविजिबल होना चाहिए, तो सबसे पहले हम रिलेशन निकालते हैं, क्या होगा रोस्टेड फॉर्म में, रोस्टेड फॉर्म में क्या है, बी जो है ए से डिविजिबल होना चाहिए। ठीक है, तो 1 के साथ 1 आ जाएगा, 1 के साथ 2 आ जाएगा, 1 के साथ तो सभी आ जाएंगे, 1 के साथ 3 आ जाएगा क्योंकि 1 सभी को डिवाइड कर देता है। फिर 2 के साथ एक तो 2 आएगा, 2 के साथ 4 आएगा, और 2 के साथ 6 आएगा। फिर 3 के साथ बेटा क्या आएगा, 3 आएगा, 3 के साथ 6 आएगा। देन वी हैव 4, 4 के साथ 4 आएगा और कुछ नहीं आएगा, और 6 बचेगा, 6 के साथ 6 आएगा। तो ये हमारा रोस्टेड फॉर्म है। ठीक है, अब उसने पूछा है आर रिलेशन की डोमेन क्या है, तो पहली वाली वैल्यूज हो जाएंगी डोमेन, डोमेन क्या हो जाएगी 1 2 3 4 5, सॉरी नॉट 5 6, तो रेंज क्या हो जाएगी 1 2 3 4 एंड 6। ये आपकी है डोमेन इज नथिंग बट वैल्यूज जो फर्स्ट रेंज पे आएगी 1 2 3 4 एंड 6, एंड रेंज क्या हो जाएगी बेटा, जो इसको सॉल्व करके वैल्यूज आ रही हैं। रेंज में देखो 1 है 2 है 3 है 4 है एंड 6 है, तो दिस इज नथिंग बट सेम, रेंज भी हमारी क्या हो जाएगी
सेम 1 2 3 4 and 6. Next, question number 6. Determine the domain and range of the relation. डोमेन एंड रेंज के लिए बेटा क्या है, x की वैल्यू पुट करो और उसके हिसाब से y की वैल्यू आ जाएगी। x की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 3 4 5। तो हम सबसे पहले रिलेशन बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। उसकी डोमेन क्या होगी रिलेशन की, x की वैल्यूज, x कैन हैव 0 1 2 3 4 एंड 5। और रेंज क्या हो जाएगी बेटा, रेंज हो जाएगी x की 0 पुट किया तो कितना आया 5। व्हेन यू पुट x इज इक्वल टू 1 तो 5 प्लस 1 इज 6 की रिलेशन क्या है, x कैन हैव वैल्यूज 0 से लेके, और x प्लस 5 की वैल्यू कैसे हो जाएगी बेटा 5 6 7 8 9 5 प्लस 5 इज 10। तो आप चाहो तो सीधा सिंपल पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू पुट करके भी देख सकते हो, क्योंकि सिस्टमेटिक प्लान है ना बेटा। ये 0 पुट किया तो 5 आया, 5 पुट किया तो 10, तो 5 से लेकर 10 तक सारे नंबर्स। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 7। राइट द रिलेशन r इज इक्वल टू x x क्यूब, x प्राइम नंबर लेस देन 10। तो x प्राइम नंबर्स हैं लेस देन 10, तो प्राइम नंबर्स लेस देन 10 इक्वल्स टू 2 आएगा प्राइम, 3 5 एंड 7। रिलेशन क्या है, x एंड एक्स क्यूब। आप 2 पुट कर रहे हैं, 2 का क्यूब इज व्हाट 8। आप 3 पुट कर रहे हैं, 3 क्यूब इज 27। व्हेन यू पुट x को 5, क्योंकि प्राइम नंबर है, 5 क्यूब 125। और व्हेन यू पुट 7, x की जगह 7 पुट कर रहे हो, तो x क्यूब क्या है 7 का क्यूब 343। इज दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8 है, ए क्या है एक्स वाई जेड और बी क्या है 1 एंड 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए इंटू बी। ठीक है जी, ए इंटू बी रिलेशन बताने बेटा। तो ए क्या है हमारा एक्स वाई जेड, और बी क्या है हमारा 1 2। तो सबसे पहले हम निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो क्या होगा x1 x के साथ 2, y1 y के साथ 2, z1 z के साथ 2। देखो कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसके 3 एलिमेंट्स थे बेटा, और बी के 2 एलिमेंट्स थे। तो ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट्स आएंगे 3 इंटू 2 6 एलिमेंट्स आ गए। और क्या रिलेशन निकल सकता है बेटा, नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो सकते हैं इसके, एलिमेंट्स कितने हैं 6। तो नंबर ऑफ सबसेट्स 6 एलिमेंट्स हैं, तो फॉर्मूला होता है बेटा 2 रेज़ टू पावर n। n इज व्हाट 6 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। तो नंबर ऑफ रिलेशन विल बी 2 रेज़ पावर 6, 64 रिलेशंस होंगे बेटा। नेक्स्ट है बेटा क्वेश्चन नंबर 9। 9 क्वेश्चन में आपको क्या कहा जाता है बेटा, फाइंड या लेट r बी द रिलेशन ऑन इंटीजर्स z डिफाइंड बाय r a b। a और b इंटीजर है, a माइनस b इज एन इंटीजर। डोमेन एंड रेंज बतानी है बेटा इसमें। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो रिलेशन क्या है बेटा मेरा, रिलेशन इज नथिंग बट सच दैट a, b
belongs to integers, a minus b is an integer. एक बेसिक सा फंडा देखो बेटा, दो इंटीजर्स का डिफरेंस हमेशा इंटीजर रहता है, ठीक है। कोई भी दो इंटीजर उठाओगे, बोथ आर इंटीजर्स। एग्जाम्पल 2 minus 5, what is that? -3. सिमिलरली 5 minus 2, वो कितना 3। ये नेगेटिव इंटीजर है, पॉजिटिव है, बट है तो इंटीजर ही। तो डोमेन क्या हो जाएगी? ए की वैल्यूज। डोमेन मेरी क्या होगी? ए की वैल्यूज। ए कैन हैव वैल्यूज व्हाट? 1 2 3 4 5 6, जो मर्जी लिख दो। 0 भी लिख सकते हो, -1 -2 -3। तो डोमेन जो है मेरी क्या हो जाएगी? सारे इंटीजर्स। सिमिलरली रेंज क्या हो जाएगी मेरी? जब मैं कुछ वैल्यू पुट करूंगा, ए बी सी पी की वैल्यू भी कुछ भी पुट कर सकता हूँ, 1 2 3, या फिर 0 -1 -2। तो रेंज भी मेरी क्या हो जाएगी बेटा? इंटीजर्स। सो डोमेन भी मेरी इंटीजर्स है, रेंज भी मेरी इंटीजर्स है। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको एक्सरसाइज 2.3 कराएंगे। अगर आपको इसमें कुछ भी अच्छा लगता है, कमेंट बॉक्स में हमारे लिए लिखें। फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। If you want PDF lectures and practice sets related to this topic, please visit our website with the link given in the description. And for more videos like this, please like, share and subscribe our channel.